पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ गूगल के थ्रू सर्च करके कि मॉकअप्स क्या हैं। अगर अगर किसी को अभी समझ नहीं आई तो मैंने जो इतना एक्सप्लेन किया, मैं गूगल के पास आता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं, क्योंकि हम एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने प्रिंट मीडिया और इमेज मैनिपुलेशन और इनके ऊपर काम करना होता है। बिजनेस कार्ड बेसिक सी चीज़ होती है। सबसे बेसिक चीज़, अगर आपने कभी कोई डिज़ाइन वगैरह कर रहे हो तो बिजनेस कार्ड की तरफ चलोगे, फेसबुक पोस्ट की तरफ चलोगे या इस तरह के कुछ और ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ओके, मैं इधर आता हूँ, सबसे पहले करता हूँ बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये बिजनेस कार्ड बड़ा ही सिंपल तरीके के साथ यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, ये वाले। और इसको देखो, ये वाला बिजनेस कार्ड कैसे डिस्प्ले होगा। ऐसे लग रहा है काफी ज्यादा बिजनेस कार्ड है, टेबल के ऊपर वहां पे पड़े हुए हैं। ओके, मैं इसकी मोर इमेजेस के अंदर आ जाता हूँ। अगर मैं अपना कोई भी बिजनेस कार्ड है इस तरह क्लाइंट को प्रेजेंट करूंगा तो क्लाइंट को कॉन्सेप्ट मजेदार ना लगे, शायद हो सकता है वो गलतियां निकाल दे या हो सकता है कुछ चेंजेस वगैरह काफी ज्यादा क्या दे। लेकिन जब अगर मैं अपने बिजनेस कार्ड को इस तरह से डिस्प्ले करता हूँ, ये देखो, कभी आपके पास काफी ज्यादा बिजनेस कार्ड होंगे, वो इस तरह डिजाइन डिस्प्ले होगा का इधर आएगा। फिर अगर मैं कहता हूँ ये वाला देखो एक स्टाइल है, फिर इस तरह के एक कार्ड पड़े होंगे, बाकी काफी ज्यादा कार्ड इस स्टाइल के अंदर पड़े होंगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें आ जाती हैं। हमने ये भी देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है कि बिजनेस कार्ड। ये इसमें क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट रिजेक्ट नहीं करता, थोड़ी बहुत चेंजेस करवाएगा और ओके, आपके डिजाइन की वैल्यू बढ़ाता है मॉकअप। ये मॉकअप हमें बने बनाए भी मिल जाते होते हैं और मॉकअप्स हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं खुद बनाने वाला पहले काम करूंगा, बाद में बने बनाए बाद की बात आ गई। ओके, अब यहाँ पर ये देखो, ये कितने मजेदार मॉकअप्स हमें नजर आ रहे हैं। देख रहे हो कि कार्ड्स कैसे हैं। इस तरह के कार्ड वैसे ही पास हो जाते हैं, रिजेक्ट होते ही नहीं। अब अगर मैं कहता हूँ बिजनेस कार्ड, आगे लिख देता हूँ मॉकअप। अब इसमें तो मेरे पास पहले कुछ बिजनेस कार्ड ये देखो आ रहे हैं। अब ये देख रहे हो, वो क्या है, वाइट ज्यादातर मुझे ऑप्शन दे रहा है। देखो हाथ में पकड़ा बिजनेस कार्ड उसको शो करवा रहा है, ये बिजनेस कार्ड, ये बिजनेस कार्ड, इनमें से कोई सा हम एक ले लेते हैं, ठीक है। ये देख लो, ये इस तरह आ रहा है, ये भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अब वो व्हाइट के साथ नहीं है कि लाजिम आपने सिर्फ व्हाइट वाला ही चूज करना है, वो तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जरा इजी टू यूज है। अब अगर आपको मसला आ रहा है तो आप बेशक इसको ये वाला आप यूज कर लो, इसको मैं इसके ऊपर काम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और अगर आते हैं तो ये देखो, ये भी बड़ा प्यारा है, ये भी बहुत है। अब चलो मैं अपनी मर्जी करूंगा ही नहीं, आप लोग जिसको कहोगे ना कि सर इस तरह के बिजनेस कार्ड के अंदर हम अपना बिजनेस कार्ड किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोसेस समझाऊंगा। कौन सा लगाएं इनमें से कोई अगर यूज करना चाहते हो। बाकी जो भी आ रहा है, टेबल ये वाले हैं, ये वाला है, जो आप कहोगे उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। सिंपल वाला केड़ा वेख लियो तो दस दो, ये वाला। चल, ये वाला कार्ड हम देख लेते हैं। अब हमने अपना जो भी डिजाइन है वो इसके ऊपर डिस्प्ले करवाना है। ये व्हाइट है तो बहुत ही आसान है, व्हाइट कलर का तो मसला ही कोई नहीं है। बहुत है कलरफुल, ये तो बहुत आसान समझ में आ जाना। अब इसमें मैंने एक क्लिक करना, उसने व्हाइट एरिया सेलेक्ट करना, काम छुट्टी। आसान है ये। थोड़ा सा मुश्किल वाला काम मैं आप लोगों को, चलो मुश्किल क्या है यार, ये वाला ले लेते हैं, इसको हम देख लेते खुद ही। ओके, मैंने क्या काम करना, अब मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। इसको मैं आता हूँ यहाँ पर सेव इमेज एज। वैसे तो सारे ही आसान है मेरे लिए, जो आपको को एक ही प्रोसेस से मैं समझा देता हूँ। डेस्कटॉप, यहाँ जो भी डेस्टिनेशन पाथ है वो आप लोगों ने वहां पर रख के उसको सेव कर लिया। अब हमने फाइल में आना है, ओपन कर लेना। ओपन मैंने डेस्कटॉप के ऊपर इमेज रखी थी और इधर थी जनाब, किधर गए, ये वाला। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे पास जो अपना कार्ड होगा वो भी हम गूगल से ही कोई एक ले लेते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा।
वो भी हम गूगल से ही कोई ले लेते हैं। ओके यार ये बहुत ही आसान है। मैं जरा थोड़ा सा, आप लोग तो बता नहीं रहे, मैं थोड़ा सा वैसे ही मुश्किल वाला कार्ड आप लोगों को ले देता हूँ। ये वाले सिंगल साइड है, डबल साइड हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा। चलो इन वालों को ही देख लो आप, डबल साइड का। इमेज रेजोल्यूशन ये भी ठीक है, क्वालिटी ओके। चलो ये देखते हैं, सेफ इमेज है, दोनों ही कर लेंगे। एक आपको असाइनमेंट अभी दे दूंगा, एक आप करके देख लेना। हाँ, ताकि प्रैक्टिस भी आप कर लो। ये तो सीधा सीधा था, इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि वो ना ही हो तो ये फिर भी चलो प्रैक्टिस आ रहा है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, हमने एक बिजनेस कार्ड जो हम लोगों ने अपना डिजाइन बनाया हुआ होगा वो देख लेना। ओके, मैं इसमें से मॉकअप को खत्म करता हूँ और स्ट्रेट ये वाले जो कार्ड आ रहे हैं, इस सिंपल सिंपल से ये वाले जो डिस्प्ले हो रहे हैं इनको देख लेते हैं। इसका क्वालिटी ठीक ही है बस, चलो इसको देख लेंगे, ठीक है। अब हमने सबसे पहला काम, मॉकअप बनाने के सिर्फ रूल को आप लोग सीख जाओ। फिर वो चाहे बिजनेस कार्ड है, चाहे वो मग डिजाइन है, चाहे वो आपका कैप डिजाइन है, या चाहे वो आपका बिल बोर्ड है, फ्लायर है, ब्रोशर है, या एबीसी कोई भी चीज है, सिर्फ रूल को समझना। अगर हमें वो स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ आ गई तो हम किसी भी तरह का मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ आपकी बेड शीट है, आपके कर्टन्स हैं, या कुछ भी है। ओके, सबसे पहला स्टेप, आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट का मॉकअप बनाना है उसके साइज की डायमेंशंस का एक रेक्ट एंगल ड्रॉ करना है। अब बिजनेस कार्ड, तो बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड साइज होता है 3.5/2, बताया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। मैं इधर क्लिक करता हूँ, वो मुझसे अब पूछेगा, अगर मैं ड्रैग कर ड्रॉ करूंगा तो नहीं पता चलेगा, ऑलरेडी ये पिक्सेल्स के अंदर फाइल है, तो मुझे प्रिंटिंग का जो काम होता है वो इंचेस में होता है। ओके, मैं करता हूँ इसको 3.5 IN कर देता हूँ बाय 2 IN। ओके, मैं इसको ये ले आया। अब मेरे पास, मैं इसकी जो है स्ट्रोक को नन कर देता हूँ फिलहाल। ये ले, ये मेरे पास एक कार्ड आ गया। अब आपने, क्योंकि मेरे पास वो जो डिस्प्ले आ रहा है वो जरा बड़ा है, तो आप इसको एज इट इज भी रख सकते हो, या इसको भी अपना, अब सेम डायमेंशंस के साथ आप लोग इसको थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर दो ताकि वो सेम रहे। मैं कहता हूँ इतना ठीक है। ओके, आपका ये आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या है, एक रेक्ट एंगल ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका एक साइज या उसकी हाइट वेट कितनी होगी वो उसके हिसाब से एडजस्ट करके आपने लगा देना। स्टेप टू, आपने उसी लेयर को राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्टेप टू ये नहीं कभी भूलना। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टेप वन को ही आगे जो मैं स्टेप 3 करने जा रहा हूं वो स्टार्ट कर देंगे और स्टेप 2 मिसिंग कर देंगे, जबकि स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब मैं क्या काम करता हूं, मैंने इसी को यहां से एक, बल्कि मैं इसे कंट्रोल जी करता हूं क्योंकि मेरे पास दो है, फ्रंट एंड बैक, मैं इसको इधर से ही डुप्लीकेट भी कर देता हूँ। पहले मैं इसकी तरफ आता हूँ, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब आपने तीसरा स्टेप क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करके ये जो आपके ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स हैं इनके थ्रू काम करना है। कंट्रोल प्रेस करूंगा, ये देखो, ठीक है, जूम कर लेना ताकि वो क्लियर नजर आए जिस तरह वो उसके साथ है, ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसको मैं यहाँ ले आऊंगा, फिर
कंट्रोल प्रेस किया, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, फिर इसको कंट्रोल प्रेस करूंगा, जो भी उसका साइड है मैं उसको यहाँ ले आऊँ। ओके हो गया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आ जाता है सेकंड स्टेप, ये वाला। मैं इसको भी राइट क्लिक, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको कंट्रोल प्रेस करूंगा, ये इधर आ गया। फिर इसी तरह मैं इसको कंट्रोल प्रेस करूंगा, इधर आ गया। ये वाली जो ऑप्शन है इसको भी फिलहाल मैं इधर रखता हूं और इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके इधर ले आऊंगा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। जूम करके काम करोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखो ये वाली जो मेरे पास है डायमेंशन ऑलमोस्ट ओके है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। अब ये वाली लेयर नीचे आनी है इसके, अभी तो क्योंकि एक ही कलर है तो वो है। मैं अब आते हैं, ये आपने पहले उसकी जो भी एक प्रेजेंटेशन है डमी एक बना ली रफ रफ। अब इसके ऊपर हमने अपना डिजाइन अपलोड करना है। ओके, मैं पहले इसके ऊपर आता हूँ, चाहे आप इसको फ्रंट साइड कह लो या इसको फ्रंट साइड बोलो, इट्स अप टू यू, जो भी है। फिर ये जो हमारे पास है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का साइन क्या है कि लेयर के जो राइट साइड के थंबनेल पैनल है उसके राइट साइड पर ये आइकन आ रहा है। इसका मतलब होता है कि ये लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर के बारे में भी मैंने आपको डिटेल से बताया। अब थोड़ी और आगे डिटेल से चलते हैं। मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर को सेपरेट ओपन कैसे कर सकता हूं? मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, ये जो आइकन नहीं है, डबल क्लिक, देखो वही वाली सीन एक मेरी न्यू टैब के अंदर ओपन हो गया और एज ए रेक्टेंगल शेप। कौन सा? जो मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने से पहले एक ड्रॉ किया था, वो वाला। समझ लग रही कुछ? कि जब मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया उसके बाद मैंने उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में किया, लेकिन उसके पास रिसोर्स में वो एज ए रेक्टेंगल ही था, वो नहीं चेंज हुआ। ठीक है, अब वो एज इट इज ही रहा। अब हमने जो भी डिजाइन है हमारा, फॉर एग्जांपल मैंने इधर ये लेके आया था कि चलो इसको हम कर लेंगे। इसके अलावा भी आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो भी कर सकते हो। ये तस्वीरें लाना था भी ले लो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। यार ये तो साइजेस बहुत लो हैं इसके, इसकी क्या क्वालिटी, ये अच्छा 2500 बाय समथिंग, काफी अच्छी क्वालिटी का ये डिजाइन। ओके, ये ले लेते हैं। हमेशा अच्छी क्वालिटी की इमेज यूज करनी है आपने। जो अगर आपने खुद बनाया हुआ होगा फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो जितना मर्जी आप उसको एक्सपोर्ट कर लो, फिर तो टेंशन ही नहीं है। कौन है? ओके, अब बिजनेस कार्ड, राइट क्लिक, मैं कॉपी ही डायरेक्ट कर लेता हूँ। इधर आके मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। ओके, मैं इसका साइज डिक्रीज करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि ये वाला साइज इधर रख लेते हैं, ये इधर तक आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसका साइज जो है और डिक्रीज कर लेता हूँ, ये लें ये। अब मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ इधर। अच्छा, अब देखो, अगर मैं एज इट इज किसी को भी ये बिजनेस कार्ड दिखाऊंगा तो उसको जरा हो सकता है पसंद ना आए, पॉसिबिलिटी है ना। मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। जब मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ मैं इसको क्लोज कर दूंगा, जो फाइल मैंने ओपन की है। वो कहेगा क्या इस चेंजेस को सेव करना है? मैं जैसे ही यस करूंगा तो देखिएगा होगा क्या, ये लो ऑटोमेटिकली वो जो मैंने उसकी प्रेजेंटेशन व्यू बनाया हुआ था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन है अभी भी ये स्ट्रेट ही। लोग क्या करते हैं, उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर काम करने की बजाय डायरेक्ट उस कार्ड को पर्सपेक्टिव व्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, जो कि बाद में स्ट्रेट नहीं आपके पास हो सकता सही में। जब आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करते हो इमेज ब्लर होना शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी ये एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड में है हमारे पास, सेफ है, क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपना जो रियल रिसोर्स है वो कैशियर्स के अंदर सेफ रखता है, जो भी उसका रियल पोजीशन। ओके, अब आते हैं इसके पास।
अब यहाँ पर मैं करता हूँ डबल क्लिक, देखो उसने न्यू टैब के अंदर फाइल को ओपन कर दिया। अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल वी। अब मेरे पास जो सेकंड बैक साइड थी, मैं उसको यहाँ पर ले आता हूँ। मैं इसका भी यहाँ पर ये वाली साइड थी मेरे पास। ओके, अब मैं इसका साइज वगैरह थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको ज़रा क्लियर कर लूँ। इसको इधर आ गया और फिर इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ। ये लो, ओके हो गया सेटिंग। अब इसको हम करेंगे यहाँ पर क्लोज। जैसे ही मैं क्लोज करूँ सेव करने का कहेगा। अब वो देखिएगा उधर जाके बिल्कुल एग्जैक्ट उस पोजीशन के अंदर आ गया ऑटोमेटिकली। समझ लेगी। अब बिगनर क्या काम करता है, अब गलतियां भी करके दिखाऊं जरा। ओके, अब हम करते हैं गलतियां। मैं इसको इसको हाइड कर दी। वो जो फाइल मैंने यहाँ पर रखी हुई थी, ओके, मैं इसका यहाँ पर ये इधर ले आता हूँ। और उसने क्या करना है, या जो एक्सपोर्ट अगर वो डायरेक्ट एज करके लाएगा तो ठीक है, अदरवाइज वो इस चीज को यहाँ से करेगा कंट्रोल जे। ठीक है, ये बिगिनर लेवल वाले लोग काम करेंगे। मैं एक सेकंड ऑनलाइन देख लूं, कोई बच्चा आया है, ये आया है। ओके ओके जी, मैं इसको ऊपर से जरा थोड़ा सा कट ही थोड़ा एक दो पिक्सल कर देता हूँ। उसने क्या काम करना है, इसी तरह से कंट्रोल प्रेस करेगा ऐसे। देखो काम ऐसे भी हो जाना, ऐसे इधर आए, फिर इसको इधर, और ये वाला काम इधर। ये काम तो हो गया, काम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो काम मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू किया वो तो मैंने वैसे भी कर दिया। यानी दरमियान वाला जो स्टेप था सेकंड स्टेप, वो तो मैंने खत्म कर दिया। अब मैंने सिर्फ ये तब तक स्टेट हो सकता जब तक कंट्रोल जी की कमांड है। मैंने फाइल बंद कर दी, करके भाव में चला, नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर मैंने कहीं पर थोड़े राउंड एजेस देने हैं, ग्लास कप मग ये राउंड ही होते हैं ना थोड़े से, वो इफेक्ट वो भी नहीं इससे हो सकता। वो भी तो आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट और बाकी का टूल अभी मैं बताऊंगा, रैप टूल वगैरह होते हैं, वो भी सिखाता हूँ। क्योंकि अगर मैंने कहीं के एजेस को राउंड करना है, जैसे स्कार्फ होगा, गले के ऊपर सर होता है, सर के ऊपर पूरा लेकर आना है, मग है, मग के कॉर्नर्स के ऊपर जो उसको मैं थोड़ा राउंड करना है क्योंकि मग स्ट्रेट नहीं होता है ना, उस तरह का इफेक्ट अभी देना, वो भी अभी हम सीखेंगे कि वो काम क्या कर रहा है। क्लियर हुआ। उससे पहले बस ये वाला काम कभी नहीं करना यार, तुसी याद रखनी। ठीक है, इस तरह बड़े मिलेंगे ऑनलाइन ये वो, लेकिन नहीं, ये वाला काम चाहिए ताकि आप देखो कैसे सही। मैं कहता हूँ यार ये देखो एक ना लाइन नजर आ रही, कार्ड है या कुछ भी है, मैं इसको करता हूँ डबल क्लिक, फिर उधर ही हम पहुंच गए। वो जो उधर से एक लाइन नजर आ रही थी, मैंने इसको थोड़ा इधर कर दिया या साइज इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, बाद में जाकर फिर इसको ओके किया। कितना टाइम है, लो ठीक हो गया। उससे करना, इसके अंदर मैक्सिमम कस्टमाइजेशन है, वहां पर जरा लिमिटेशन। यही काम एक फोटोशॉप के अंदर एक टूल है वेनिशिंग पॉइंट टूल, आप लोगों ने ट्यूटोरियल्स के अंदर यूट्यूब वगैरह के देखा होगा। लेकिन वो कहां पर भी काम कर, जो काम ये कर रहा है ना, उसी तरह हम उसको स्ट्रेट बॉक्सेस हो गए या स्ट्रेट एजेस, वहां तक वो ठीक है। लेकिन जब राउंड का काम आना ना, तब आके घुमा फिरा कर आपको इधर मैनुअली आना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो वहां पे फिनिशिंग पॉइंट भी रह जाएगा। अच्छा खैर, ये वाला जो अभी मैंने आप लोगों को गाइड किया, अब आप लोग यहाँ पर हल्का फुल्का सा शेडो ला लेना। अभी देखो मर्ज हो रहा है। अच्छा चलो, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इधर हमने शेडो लगाना है तो कैसे लगाओगे, पूछता हूँ। अच्छा, और पढ़ो पढ़ो जरा, बताओ बताओ जरा। अभी देखो ना, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये मर्ज हो रहा है। हल्की सी आउटलाइन भी हम दे सकते हैं, स्ट्रोक, लेकिन नीचे शेडो स्ट्रोक नहीं आ रहा उससे। तो क्या करेंगे हम, अभी वो एफएक्स पूरा पढ़ेंगे हम, ड्रॉप शेडो की तरफ। मैनुअल मैनुअल ड्रॉप शेडोज जो होते हैं बड़े काम के होते हैं बच्चा। देखो कैसे, मेरे पास ये वाला कार्ड है, ये लेयर, मैंने इस लेयर के दरमियान एक लेयर बना देनी।
हमेशा लेयर बेस काम करना है। ये मेरी बात हमेशा याद रखनी है। कहता हूँ ना, बल्ले बल्ले थे कले कले, याद है? हाँ, बस वो चीज़ नहीं भूलनी। अब देखो, मैं यहाँ पर इसी को पॉलीगोनल या कोई सा भी एक सिलेक्शन टूल ले लिया। मैं इसको यहाँ से ये ले लेता हूँ और इसको थोड़ा ये ले लेता हूँ, ये आ गया, इधर आ गया, और ये साथ में इसको एम रफ रफ सी एक सिलेक्शन ले ली। अब हमारा जो शेडो है, ग्रे टोन एक नॉर्मली देख रहे होते हैं बाकी, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि शेडो का कोई कलर स्पेसिफिक नहीं होता, और उसके बारे में एग्जांपल्स भी बताई हैं कि डिपेंड ऑन लाइट्स, बताया था, याद आया ना, कि जो लाइट का कलर है उसके हिसाब से इसका कलर मैं जरा ग्रे टोन की तरफ यहाँ ले आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी ये ले लिया, इसको हम लाइट और डार्क वगैरह भी ट्रांसपेरेंसी पैसी से भी कर लेंगे, वैसे भी लाइट कलर से भी कर सकते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस या ऑल्ट डिलीट कलर फिल करने के लिए। ओके हुआ? कंट्रोल डी। अब क्या ये शेडो लग रहा है? ओपेसिटी घट करेंगे फिर भी नहीं होना। अभी अभी देखो, कस्टम या मैनुअल शेडो कैसे हम लोग उसको क्रिएट करेंगे। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को पढ़ाए थे फिल्टर्स, और कहा था कि बाकी के फिल्टर्स घर जाके खुद जरा ट्राई करना, जो कि किसी ने भी नहीं किए होंगे, मुझे उम्मीद है अपने शहजादों से, है ना? तो अब यहाँ आते हैं हम, ये है ब्लर। ब्लर को हम लोग करते हैं क्वेश्चन ब्लर। मैं इधर आया 19, ये देखो, ये अभी मैनुअल, ये मैं इसको क्वेश्चन ब्लर को बढ़ाता जा रहा हूँ, ये चीजें आ रही हैं। ओके, ये चीज इसके साथ देखो काफी ज्यादा एडजस्ट हो गया। मैं कह देता हूँ जी ओके। अब मैं इसको जहां मर्जी चाहूं एडजस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने बाय लेयर काम किया है बच्चों, देख रहे हो। और अब अगर ये डार्क टोन की तरफ भी जाता है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी ओपेसिटी कर दूंगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा ओके। क्या यहाँ पर फर्क पड़ रहा है? जो आपकी ये टैग लाइन है लिखी हुई, जो टैग लाइन है वो डार्क हो गई है, तो मैं इस लेयर की या तो ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूंगा। अगर कलरफुल बैकग्राउंड है, ये तो व्हाइट बैकग्राउंड है ना, तो इसके लिए ओपेसिटी से ये इजीली हो जाएगा। नहीं तो फिर आपके पास ये वाले लेयर जिंदाबाद, ये बहुत काम किया, मैंने बताया हुआ आप लोग, ठीक है, बड़ी डिटेल से इनको समझाया हुआ। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ कि यार चलो 60-70% ये लो, अब वो देखो ओके हो जाएगा। चलो बन गया शेडो, ऐसा लग रहा है कार्ड उठा। पहले अगर मैं इस शेडो को हाइड करता हूँ तो ये लो मर्ज हो गया काम। इस तरह से आप लोग कस्टम शेडोज जो है वो ये बना सकते हो। क्लियर? अब अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी, अब बिलबोर्ड लो, अब बिजनेस कार्ड की तरफ नहीं आना किसी ने, वो मैंने बता दिया, क्योंकि आप अगर बिजनेस कार्ड की तरफ करोगे तो क्लियर नहीं ना होगा। आप यहाँ स्टैंडी लो, बिलबोर्ड लो, कोई और यानी कि इस तरह की चीज लो कि जिसके साथ आप लोग जो है ये वाला काम कर सकते हो। कोई बिलबोर्ड के ऊपर काम करके देख ले, कोई स्टैंडीज के ऊपर काम करके देख ले, कोई फ्लायर ब्रोशर उसके ऊपर काम करके देख ले, उसको आप डाउनलोड करो और अपनी मर्जी का दूसरा मुझे उसका मौका। फिर मैं आप लोगों को कर्व्स की तरफ भी लेके जाऊंगा कि मग हो गया, ये कैसे राउंड या कर्व्स कैसे करते हैं, उसकी तरफ लेके जाऊंगा इसके बाद। ज़ैफियंस एंड ज़ैफ 5G। हाँ जी, तो पासवर्ड तो लगा होगा ना। बताओ, पासवर्ड बताओ भी इनको जी। ज़ैफियंस का बता दो यार। अच्छा चला दो फिर अब, तो फिर वो कैसे आएगा? वो तो मैंने इसलिए कहा था कि
ये जो आप लोगों को मैंने अभी क्वेश्चन ब्लर वाला बताया है ना, ये बड़े काम की चीज़ है, याद रखनी है। स्ट्रीट लाइट दी लाइट चलाने वास्ते शैडो बड़ा काम आएगा। शाबाश, द काम समझाना मेरा तो करना साडा, बहुत काम की चीज़ है ये। और इसी से आगे वाला एक है वो मोशन ब्लर, वो भी बहुत काम की चीज़ है। स्पीड, आप ऐसे खड़े होके पोज लो, ऐसे उसको पोज होके बहुत स्पीड से भाग रहे हो। बाइक गाड़ी खड़ी है, उसको ऐसे लोगों जैसे मतलब पड़े कितनी स्पीड से चल रही है। तो ये सारे हैं, इनको जरा यूज करो step by step। ये इधर है स्पेस, इधर काफी ज्यादा है, इधर लगा। ऊपर ऊपर, हाँ।
शाबाश शाबाश, जरा जल्दी जल्दी जल्दी। फिर इसके बाद मैं मन की तरफ आऊंगा। जी जल्दी जल्दी। हजरत क्या हो गया, 20 मिनट हो गए भाई लोगों।
अब देखो ब्लॉक के अंदर दूसरे वेरिएबल्स में यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक के बचाओगे हालांकि ब्लॉक की दूसरे वेरिएबल तो वहाँ पे डिटेल हमें नहीं जाती पहले ही बता दिया कि यहाँ पे तो हम इसको बनाना है सबसे पहले आप ये अब इसे आपको बताते हो इसमें सेक्शन है आप तो कितने हो गए 11 आपका क्या जाना है 10 ये या 7 कैसे जल्दी जल्दी करो यार टाइम जरा थोड़ा शॉर्ट है अगर मैं आपको आप हम इसको बनाएंगे इसके लिए हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर जो लास्ट में बनाया कि नेक्स्ट जो पहला पेज जब कोई दूसरा डेवलपर आपके कोड को देखता है तो मेन पेज तो डेवलपर को मुश्किल से निकालने दूसरे नंबर पर ब्राउजर की बात आप छोड़िए लेकिन मैंने इसमें एक करना है ठीक है तो मैं आपको नाम अच्छा भाई चलो अगर नहीं बने तो इधर देख लो अब मैं ना आप लोगों को दो जरा गाइड कर देता हूँ जरा ध्यान है आप लोगों ने वैसे बनाया क्या क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया ना पीछे CGI एड सोलो ओके हो गया डन है आप बताओ जी आप बताओ क्या बनाया आप बताओ हाँ जी आप बताओ क्या बनाया मैं तो सीधा सीधा यार ना कर मुझे यार मेरा तो आप बताएं जी क्या बनाया कुछ भी नहीं अभी तो फिर ऐसी ना टाइम क्यों लगा रहे हैं मैंने आगे पढ़ाना था आप बताओ बेटा क्या बना रहे हो या जो भी बना रहे हो जैसे भी बना रहे हो दिखा दो मैं पता है कि टाइम थोड़ा है ना लेक्चर आगे फोटो शो वाह जब फोटो शो खत्म होने पे आ गया तब करवा रहे अच्छा भाई चलो इधर देखो यार अब हम सबसे पहले काम क्या करेंगे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है रूल वही रूल्स हैं चाहे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ओके मैं एक इसके ऊपर देखूंगा फिर एक ये वाला इस पे देख लेंगे या उस पे आ गया सिंपल वाइट ये पर्सपेक्टिव व्यू में पड़ा हुआ है ये सबका रूल एक ही है ओके मैं इसको जूम करता हूँ सबसे पहला काम क्या है रेक्ट एंगल ड्रॉ करना अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट साइज होना अब इसका हमारे पास एक मैं मैनुअली ले लेता हूँ चलो मैं इसको यहाँ से करता हूँ ये वाला ओके मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया
स्ट्रोक इसकी मैं नन कर देता हूँ। ये आ गया जी मेरे पास स्टेप 1। ओके हो गया। अब हमने स्टेप 2 क्या करना आप बताओ, आगे क्या करूं मैं, वेख्या ना नाल आप बताओ क्या करूं। वो मुझे पक्का पता था बेटा, आप बताओ क्या करना। स्टेप 2 नहीं, आपसे पीछे मेरा बच्चा जो नहीं पता, आप बताओ जी। हाँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देखो अब मैं इधर आता हूँ, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये है स्टेप 2। अब थर्ड स्टेप में हम लोगों ने सबसे पहले काम करना है इसके एजेस के अकॉर्डिंग। वो मैं देखो मग को नहीं ऐसे कर सकता, क्योंकि मैं तो प्रेस बैटरी कंट्रोल प्रेस करके सीधे सीधे कर सकता हूँ ना, इधर नहीं कर सकता अब इधर, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी राउंड ये है, ऊपर से राउंड है, नीचे से भी राउंड है। जब हमने इस तरह के काम करने हो, फिर हम आएंगे यहाँ पर एडिट में, एडिट के अंदर ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है वो है रैप। ठीक है, ये अब ये देखो इसकी ग्रिड है, ये ग्रिड को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बट ये मग के लिए इतनी इट्स ओके। जूम लेवल, चलो अजान हो ले, मैं फिर आगे अजान। चलो भाई हो गई अजान, अब आते हैं यार। अच्छा जी, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर आएंगे एडिट, एडिट के अंदर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आपके पास आएगा रैप टूल। ओके, रैप टूल के
कस्टम भी इफेक्ट होते हैं कि उसने किस शेप के अंदर कन्वर्ट करना है। ग्रिड भी आप बता सकते हो 3x3, 4x4, 5 के दरमियान में कितनी ग्रिड्स होनी चाहिए, ये भी प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम, ये जो पॉइंट है, अब ये देखो ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये देख रहे हो आप इसको। ओके, मैं इसको यहां पर ले आऊंगा कोने पे। दूसरे इस पॉइंट को, अब मुझे कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है इस दफा। और ये दरमियान में ना ये हैंडल्स हैं, ये देख रहे हो, ये हैंडल्स होते हैं। अगर बुक की शेप लेनी है तो कुछ इस तरह का डिफरेंट शेप्स के अंदर आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसको कहता हूँ यहाँ ले आता हूँ, और इस वाले पॉइंट को भी मैं इधर ले आता हूँ। ये चीजें, चलो ये आ गया फॉर एग्जाम्पल। ओके, इनको भी आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ और इधर रखना है, क्योंकि ये भी एरिया प्रेस होगा इधर ही। अब ऑनलाइन कौन आ गया बच्चा इस वक्त जबकि क्लास खत्म होने लगी है। ओके, अब हमने क्या करना है, मैं इसको भी थोड़ा सा वही पोजीशन के ऊपर ले आता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये फर्क आ रहा है, मैं इसको क्या करूँगा, ये क्लियर हो गया, ताकि वो राउंड के अंदर ये और थोड़ा सा हैंडल जो है मैं इसको भी एडजस्ट कर दूंगा। फिर ये वाले एंकर पॉइंट को यहाँ पे मैंने इधर रखा, ये जो एंकर पॉइंट आपके पास इधर आ रहा है इसको यहाँ रखा। इन हैंडल्स की मदद से मैंने इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया, ये लो। ठीक है, ये हैंडल्स ही काम करते हैं ज्यादा इसी में। फिर ये वाला जो एरिया है, इनको भी मैं कहता हूं कि मैं इसको एडजस्ट कर दूं यहाँ पर, और यहाँ से आते हैं तो ये भी इधर। ओके हो गया। अब मैं इधर आके डबल क्लिक करता हूँ, क्या आया, स्ट्रेट है, जो भी रेक्टेंगल मैंने डिजाइन किया हुआ था। कौन सा डिजाइन हम मग के ऊपर अभी प्रिंट करें, दसो जी, क्या बोलो, किस तरह का डिजाइन मग पे प्रिंट करें। लोगो लोगो तो वैसे सीधा जी काम होते हो, लग जाता यार, वह मुश्किल काम किया करो ना। लोगो तो वैसे नाम मोकअप बनाए तो वो वैसे सीधा सीधा चला जाएगा। टेक्सचर, चलो टेक्सचर बैकग्राउंड आप कह रहे हो, ये इस तरह के। ओके जी, चलो जी, ये वाला एक मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मैं अब इसको करूंगा यहाँ से कॉपी, लेकिन आप लोगों ने हमेशा सेव करके प्लेस करना है, ये चीज याद रखनी है। तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ आके मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब आपने इसका, क्योंकि अभी तो ये सिंपल है, आप चाहो तो इसको रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसको कह देता हूँ यार चलो ये, अगर इसको आप इसको यहाँ पे इस तरह भी रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो यार। ठीक है, डिपेंड करता है आप लोगों के डिजाइन के ऊपर किस तरह उसको डिस्प्ले कराओगे। लो जी, मैंने यहाँ इसको क्लिक किया, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। यस, ये देखो, अब ये क्या मग लग रहा है, नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको हाइड करता हूँ लेयर को, वो देख रहे हो उसकी शाइन कितनी आ रही है, मग का शाइन इफेक्ट, ये स्टाइल देख रहे हो। ये कौन काम करेगा जनाब, ये काम करेगा हमारे पास ये लेयर का। अब इसका काम सम टाइम ओपेसिटी से भी कभी हो सकता है, लेकिन असल काम इसका, अब देखिएगा, डिजॉल्व है, ये डार्कन, मल्टीप्लाई। अब मैं आ गया, मजेदार काम हो गया, लग रहा है। फिर आगे और भी देख लो एक दफा, लीनियर में क्या कहता है, एक एक दफा सारे चेक कर लो कभी कौन सा सबसे बेस्ट है। फिर नहीं तो एंड पे जो चीज आपके पास आ जाए वो ही सबसे बेस्ट, मेरे हिसाब से यही था सबसे बेस्ट, ये वाला। ठीक है, ये लो, मग आपका रेडी, शाइन भी उसी तरह, और आपके पास जो भी टेक्सचर या जो भी इमेज या कुछ भी लगाना चाहते हो। अब इसकी जगह पर आप कोई और डिजाइन, फॉर एग्जांपल मैं दोनों रखूंगा। ओके, मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और अब मैं इधर आके कोई और ले लेते हैं, कोटेशन ले लेते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, कोटेशन ले लेते हैं, ओ यानी दूसरी कोट्स ले लेते हैं, इसको कोट्स बेसिकली बोलते हैं, कोट्स हम ले लेते हैं, ये आ गया।
अब कोट्स के लिए अगर तो बैकग्राउंड वाइट है तो फिर इतना खपने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो सिंपल सा सीधा सीधा भी लग सकता है। अगर हम इसको किसी अच्छे से मतलब कि कोई बैकग्राउंड जैसे ये बनी हुई है, ईगल बनी हुई है, ये देखो ये नेचर व्यू के साथ बनी हुई है, इस तरह की है, ये देखो ये आपके पास यहाँ पे बना हुआ है, तो फिर बड़े इजी आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो। मल्टी कलर है या जो भी है वो आप लोगों के पास इधर आ जाएगा। ये देखो ये भी कितना अच्छा है। खैर नहीं, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और मैं इधर फोटोशॉप पे आके यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ओके, अब देखना, अब मुझे मल्टीप्लाई डार्कन और ये वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसको एडजस्ट किया यहाँ, देखते हैं कहाँ तक आता है, और इसी को हम लोग ये इधर लगा देते हैं। ये ले, ठीक है। मैं अब इसको ओके करता हूँ और इसको क्लोज करने की भी शॉर्ट की होती है, कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू करोगे तो वो कहेगा क्लोज करना, तो मैं इसको सेव कर लूंगा। ये लो। अब एक चीज देखी ना आपने कि मुझे दोबारा से मल्टीप्लाई डार्कनेस के वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस लेयर के ऊपर मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब आप कहते हो कि नहीं यार ये वाला साइज इतना नहीं, परफेक्ट नहीं, अच्छा नहीं है, फिर वही डबल क्लिक करो। आप कहते हो कि नहीं जी सिंपल ये वाला व्यू आना चाहिए, इतना व्यू आना चाहिए, आप बेशक गमला काट दो, खैर है, फिर क्या हुआ, आप इधर आए और इसको कोई क्लोज, यस, ये आप इसका साइज नीचे रखना चाहते हो, ओके जी, आप इधर आओ। क्योंकि अब ये ब्लर क्यों हो रहा है, ब्लर मैं कॉपी की हुई थी, अगर मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट रखा होता तो कभी भी ब्लर ना होता। ओके, अब फिर भी मैं ऐसे कहता हूँ ये चीज इधर आ जाए, ओके जी, ये लो, ये लो आप। अब चाहे आपके पास कोई भी चीज है, सिंपल था वो ये वाला। ओके, तो ये था आपके पास मोकअप, अगर राउंड शेप्स वगैरह के अंदर मग, कापियां, कोई भी चीज किसी भी तरह की हो सकती है, वो चीजों के साथ आप लोगों ने काम कैसे करना है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपने वही काम करना है। ये सारी की सारी चीजें आप लोग अब खुद एडजस्ट करो। अभी आप लोग कोई इसी तरह की कोई ऑप्शन लो जिसके एजेस राउंड हो, जिसको आपने रैप टूल के थ्रू एडजस्ट करना हो, उसका मॉकअप बनाकर अभी आप मुझे दिखाओ। ठीक है, लेक्चर मैं अभी यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे तो वो मैं अभी इधर ही बैठा हूँ। ओके जी, चलो इधर आ गए हम, ये रिकॉर्डिंग गई।